30 जनवरी 2026 की रात करीब 9 बजे श्री गंगानगर पुलिस स्टेशन राजस्थान को सूचना मिली थी कि एक दंपति मतलब पति पत्नी सड़क पर बेहोश की हालत में पड़ा हुआ है, जिसे किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है। तो दोनों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने आशीष को यानी कि उसके जो हस्बैंड थे उसको मृत घोषित कर दिया और यहां पर आशीष को फोरेंसिक पोस्टमार्टम में भी भेज दिया जाता है। अब तुम इन दोनों पति पत्नी की शक्ल देखो, कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। अच्छा यह बताओ, इस लड़के में तुम्हें क्या दिक्कत लग रहा है? कितना क्यूट बच्चा लग रहा है ना, कितना क्यूट है, भोला भाला गोलू मोलू ढोलक जैसा लग रहा है। वो तो आप लोग सुने ही होंगे ना, तुम मेरे लायक नहीं हो, हम अपनी बॉडी पर जितना खर्च करते हैं उतना तुम कमाते भी नहीं हो। तो ये शादी से पहले सोचना चाहिए था गर्ल्स को। शादी से पहले आप दोनों आंख खोल करके रखो। बॉलीवुड में सुनते नहीं हो और शादी के बाद एक आंख बंद कर लिया जाता है। एक कोट है कि आई डिजर्व समवन बेटर देन यू, यही हाल हुआ इस बेचारे के साथ। कितना अच्छा तलवार लिए खड़ा है, तलवार लिए हुए एकदम फॉर्मल पैंट में है बेचारा, और ये मोहतरमा लहंगा पहनी है, फिर भी इनको सुकून नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, इस केस की डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। पुलिस जांच करना स्टार्ट कर देती है। सबसे पहले अंजू का मोबाइल फोन चेक किया जाता है। अंजू यानी कि उस लड़के का जो वाइफ है, वो मोबाइल फोन रिकॉर्ड की जांच में यह सामने आया कि अंजू जो है वो एक संजू नाम के व्यक्ति से लगातार वह संपर्क में थी, जो उसके घर के पास ही रहता था। इस बात ने पुलिस को संदेह और मजबूत कर दिया कि वो संजू नाम के लड़के से क्यों बात करती थी, और जांच का रुख एक साधारण दुर्घटना से हट करके सुनियोजित हत्या की साजिश की ओर मुड़ गया। 23 वर्षीय अंजू ने पुलिस को यह बताया कि वह और उसका पति शाम के टाइम में घूमने टहलने निकलते थे, तभी एक अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। उसने यह भी दावा किया कि दुर्घटना के बाद उसके पहने हुए गहने सोने के जो थे वो भी लूट लिए गए। हालांकि जांच के दौरान पुलिस को अंजू के बयान पर शक हुआ, क्योंकि कुछ भी मैच नहीं खा रहा था। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार आशीष के शरीर पर चोटों के निशान थे और ऐसा भी प्रतीत हुआ था कि उसका गला भी दबाया गया था। दूसरी ओर अंजू के शरीर पर कोई भी चोट का निशान नहीं मिला, जिससे पुलिस को उसके बयान पर बहुत ही ज्यादा शक हुआ। अंजू और आशीष की शादी लगभग 3 महीने पहले हुई थी, लेकिन बताया जाता है कि अंजू इस शादी से खुश नहीं थी और शादी के कुछ समय बाद ही अपने मायके लौट गई थी। मायके में ही उसके अपने पूर्व प्रेमी संजू से फिर से मुलाकात हुई और दोनों ने इस दौरान आशीष की हत्या की साजिश रची। श्री गंगानगर के पुलिस अधीक्षक अमृता दुहान के अनुसार अंजू ने आशीष के साथ रात के खाने के बाद वॉक पर चले गए। 30 जनवरी 2026 की रात अंजू ने आशीष को एक सुनसान सड़क पर टहलाते टहलाते ले गई, जहां कथित तौर पर 3 हमलावर संजू, उसका साथी रॉकी उर्फ रोहित और बादल उर्फ सिद्धार्थ झाड़ियों में छिपकर इंतजार कर रहे थे। तीनों ने मिलकर आशीष पर हमला किया, उसकी बेरहमी से पिटाई की और फिर उसका गला दबाकर हत्या कर दिया। इसके बाद घटना को सड़क दुर्घटना दिखाने की कोशिश की गई। अंजू ने अपने मोबाइल फोन और कान की बालियां आरोपी को दे दी ताकि ऐसा लगे कि उसके साथ लूटपाट हुई है। हमले के बाद उसने बेहोश होने का नाटक किया, लेकिन आशीष के शरीर पर मिले चोटों के निशान और अन्य सबूतों ने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस के अनुसार पूछताछ के टाइम पर अंजू बार बार अपना बयान बदल रही थी और घटनाक्रम को लेकर के विरोधाभास भी बातें कर रही थी, जिससे उस लड़की पे पुलिस को शक बहुत ही ज्यादा गहरा हो गया। अब तीनों चारों पुलिस के हिरासत में है। अब देखिए कोर्ट का क्या फैसला आता है। यह जो घटना है मेघालय हनीमून मर्डर केस के तरीके लगता है, जैसे राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई थी। जितने भी शादी से पहले वाले बॉयफ्रेंड है, उसकी शादी होने के बाद दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, चाहे तुम्हारा प्यार कितना भी खूबसूरत जॉन एलिया वाला क्यों ना हो, फिर भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो तुम एक साथ 3 जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। पहला जिंदगी तुम अपनी खुद की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि पुलिस तुम्हें पकड़ नहीं सकती, पुलिस तुम्हें हाथ डाल के निकाल लेगी, चाहे कहीं से भी हो। और दूसरी बात, जिसका बेटा मरता है उसके माँ बाप पे क्या गुजरती होगी, और वो लड़की की तो जिंदगी बर्बाद ही है। थैंक यू वेरी मच, बाय।